नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैशाली सिंह है और ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे यूपी टीईटी 2021 के लिए सबसे पहले गणित विषय। तो आज मैं अपने दूसरे वीडियो को थोड़ा विस्तार में समझाऊंगी और बताऊंगी अच्छे से। तो इसमें मैंने सबसे पहले गणित विषय के सिलेबस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं पहले ही लिख चुकी हूँ, तो इसे बस मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगी कि कौन कौन सा इसमें चैप्टर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले गणित के लिए इसका विषय वस्तु दो दिया हुआ है। एक तो विषय वस्तु है जिसमें हमारा अरिथमेटिक सेक्शन आएगा और दूसरा इसमें जो है एक शिक्षण शास्त्र है जिसमें हमें शिक्षण अधिगम के गणित के नियमों को पढ़ना और समझना रहेगा। तो हम सबसे पहले इसके चैप्टर्स को समझ लेते हैं। यह हमारा गणित विषय जो है जिसमें हमारा 30 प्रश्न 30 नंबर का आता है यूपी टीईटी के एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर का नाम है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, जो कि हमने पहले वीडियो में शुरू कर दिया है, जिसमें हमने संख्याओं के स्थानीय मान को निकालना सीखा। अब हमारा दूसरा चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक और तीसरा चैप्टर आता है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। यह भिन्नों के जोड़ घटाने को जो है इस चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर का नाम आएगा दशमलव, जिसमें हमें सारे दशमलव अंकों को जो है जोड़, घटाना, गुणा व भाग करना रहेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है ऐकिक नियम। फिर हमारा छठवां चैप्टर आएगा प्रतिशत। यह हमारा पूरा सिलेबस है गणित का। 7वें नंबर पे हमारा आएगा लाभ और हानि, जिसे हम अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। 8वां आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज और 9वें पे हमारी ज्यामिति आएगी। ज्यामिति के अंतर्गत हमारा ज्यामितीय आकृतियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, ज्यामितीय आकृतियों एवं पृष्ठ तथा इसमें ज्यामिति में हमें पढ़ना है कोण, त्रिभुज और वृत्त। इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आएंगे ज्यामिति में। और उसके बाद हमारा है 10वां चैप्टर नेम घन। घन में हमारा रुपया पैसा से रिलेटेड जो घन रहेगा उसको सॉल्व करना रहेगा, उसके क्वेश्चन को हमारे सॉल्व करना रहेगा। फिर हमारा आता है मापन। मापन में आता है समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप। ये हमारे मापन के अंतर्गत है, जो कि हमारा 11वां चैप्टर होगा। उसके बाद हमारा आता है परिमिति। परिमिति में परिमाप। परिमाप हमें किसका किसका निकालना रहेगा? त्रिभुज का है, आयत का है, वर्ग है, चतुर्भुज है। इन चारों के परिमाप के बारे में रहेगा जो हम जानेंगे और उसके प्रश्न के उत्तर भी सॉल्व करेंगे, जो है उदाहरण के साथ साथ हम देखते चलेंगे। फिर हमारा आता है कैलेंडर। कैलेंडर के बाद हमारा है आंकड़ा। उसके बाद आएगा आयतन, धारिता, घन और घनाभ। इसके आयतन और धारिता, घन, घनाभ के हम निकालेंगे। उसके बाद हमारा 16वां चैप्टर आएगा क्षेत्रफल निकालना रहेगा, आयत का और वर्ग का। इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, फॉर्मूला, ये सब हम सब कुछ जानेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद हमारा आता है 17वां चैप्टर, जो है रेलवे या बस समय सारणी। जो हमारा रेलवे और बस से रिलेटेड जो समय रहता है उसमें जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं वह हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। आंकड़ों में जो प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण है उन्हें हम समझेंगे। उसके बाद हमारे दूसरे ख के अंतर्गत में हमारा आएगा अध्यापन संबंधी मुद्दे, जो कि शिक्षण में आते हैं। तो शिक्षण के लिए गणित के शिक्षण शास्त्र को इसके लिए सबसे पहला हम देखेंगे इसमें गणितीय, जो कि तार्किक चिंतन की प्रकृति है। उसमें जो है बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्य नीतियों को समझना, ये हमारा पहले चैप्टर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान ये देखेंगे इस शिक्षण शास्त्र में। फिर हमारा आएगा गणित की भाषा क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे इसमें। फिर सामुदायिक गणित क्या होता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में समझेंगे। और हम औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन ये करना सीखेंगे। उसके बाद शिक्षण की समस्याएं क्या क्या आती हैं, शिक्षण में क्या क्या समस्याएं होती हैं, गणित शिक्षण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसे हम समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। फिर हमारा आता है त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के
प्रासंगिक पहलू क्या क्या होते हैं उसे हम समझेंगे। फिर हमारा आ जाएगा नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण, इन्हें हम समझ लेंगे। ये सभी है हमारे गणित के विषय वस्तु, मतलब सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। और हम इसे जो है अपनी भाषा में इसे हम चैप्टर वाइज अपनी भाषा में कैसे समझ करके चैप्टर वाइज इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगी। मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि इसे कैसे हम गणित को समझ सकते हैं यूपीटीटी 2021 को क्लियर करने के लिए। तो गणित एवं शिक्षण शास्त्र है, तो इसमें सबसे पहला चैप्टर मैंने किया है संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। इसमें हम लेंगे कि संख्या के अंकों के स्थानीय तथा जातिमान, जो कि पहले वीडियो में बता दिया था मैंने कल। और अब आज हम उसके जो है जोड़ और घटाना को देखेंगे, गुणा एवं भाग को थोड़ा सा उसे थियोरेटिकल समझेंगे। फिर उस पर जो है हम कुछ जो है गणितीय भाषा के प्रश्न एवं उत्तर भी सॉल्व करेंगे जो है। उसके बाद हमारा लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक है, जिसमें हम लघुत्तम और महत्तम को ज्ञात करने की विधियों को पढ़ेंगे और उदाहरण में प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा है भिन्न, भिन्नों को जोड़ना एवं घटाना, भिन्नों का भी गुणा एवं भाग करके देखेंगे, क्योंकि भिन्न पे भी बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे यूपीटीटी में देखने को मिले हैं। फिर हमारा है दशमलव को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, कि हम दशमलव के अंकों को कैसे जोड़ेंगे, घटाएंगे, ये सब भी हम इसी में देखेंगे। फिर हमारा जैसा कि हम जानते हैं ऐकिक नियम है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, अंक गणित पर आधारित समस्याएं हैं, जैसे कि औसत है, अनुपात एवं समानुपात है, समय एवं कार्य है, समय, दूरी एवं चाल। इसके बारे में भी हम थोड़ा थियोरी के साथ साथ और प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करते हुए उदाहरण के साथ देखते हुए इसे चलेंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रतिशत, ज्यामिति, घन, रुपया, पैसा, मापन, जिसमें लंबाई, भार, समय एवं धारिता है, लंबाई का मापन ज्ञात करने की विधि ढूंढेंगे। फिर भार को देखेंगे कि भार किसे कहते हैं, इसे कैसे निकालते हैं। फिर समय क्या होता है, इसे समझेंगे, और धारिता, और इस पर आधारित हम प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कैलेंडर, और इस पे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। फिर क्षेत्रफल तथा परिमाप, जिसमें हम त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इन सभी के क्षेत्रफल और परिमाप को हम निकालेंगे। उसके बाद आयतन भी निकालेंगे, घन और घनाफ का। फिर रेलवे और बस समय सारणी को भी देखेंगे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण करेंगे। अब हमारे शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत में हमारे इतनी सारे जो है चैप्टर्स रहेंगे, जिसे हम 1 बाय 1 समझते चलेंगे। जैसे कि गणित की प्रकृति क्या है, गणित में तर्कपूर्ण सोच किसे कहते हैं, कैसे इसे हम जो है ये सब देखेंगे। फिर गणित का पाठ्यक्रम में स्थान क्या होता है, विद्यालय कार्यक्रम में गणित का महत्व क्या होता है, इसे भी समझेंगे। फिर गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित किसे कहते हैं, मूल्यांकन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है गणित में, ये क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। फिर मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व क्या होती है, मूल्यांकन की क्या प्रकृति होती है, इसे हम समझेंगे। फिर मूल्यांकन की प्रविधियाँ कितनी कितनी हैं। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, इसको समझेंगे हम जो है। फिर हमारा है गणितीय शिक्षण में त्रुटि का जो विश्लेषण होता है उसे कैसे करते हैं, इसके बारे में समझा जाएगा। ये हमारे शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत में आते हैं। इसमें है हमारा निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, ये किसे कहते हैं, कैसे होता है, इसे कैसे समझा जाएगा। फिर उपचारात्मक शिक्षण को हम विस्तार से समझेंगे कि ये उपचारात्मक शिक्षण है क्या, क्यों होता है, इसे कैसे दूर किया जाता है। फिर गणित शिक्षण से महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है समझा जाएगा। उसके बाद हम गणित की प्रयोगशाला में थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन उत्तर जो है, प्रश्न उत्तर जो उदाहरण के साथ साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना कल जहाँ पे हमने अपना वीडियो समाप्त किया था उससे हम आगे लेकर के चलते हैं। तो आज हम उसके आगे अपने मैथ की दूसरी क्लास में चैप्टर 1 का पार्ट 2 हम आज देखेंगे, जिसमें है हमारा अनुवर्ती या परिवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती और परिवर्ती संख्या किसे कहते हैं, इसे हम समझेंगे। ठीक है, तो इसे मैं शुरू करती हूँ। तो अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं,
दी गई संख्या में जोड़ने पर, जो संख्या दी गई है उस संख्या में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या को हम परवर्ती संख्या कहते हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ, उसके बाद में इसे लिख करके आपको बताऊंगी कि किसे कहते हैं। तो अनुवर्ती या परवर्ती संख्या को समझने के लिए हम समझेंगे कि जैसे 10 दिया गया है और उसमें हमें यूपीटीटी के एग्ज़ाम में हमें पूछता है कि 10 की अनुवर्ती या परवर्ती संख्या क्या होगी, 10 की एक अनुवर्ती या परवर्ती संख्या क्या होगी। तो उसका हो जाएगा 10 में हम एक जोड़ देंगे जो है तो वह 11 हो जाएगा। तो यह उसकी एक परवर्ती संख्या होगी 11, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन कभी कभी ये पूछ देगा कि 10 की अनुवर्ती संख्या बताइए। तो 10 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 11 होगा, यह उसकी एक अनुवर्ती संख्या है। और उसकी अनुवर्ती संख्या जो है तो उसमें हम एक बार और एक जोड़ देंगे तो उसका हमें उत्तर 12 मिलेगा, जो कि सही उत्तर रहेगा। तो इस तरह से अनुवर्ती या परवर्ती संख्या का हम परिभाषा कह सकते हैं कि जो दी गई संख्या होती है, दी गई संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की परवर्ती संख्या होती है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 की परवर्ती संख्या, तो 100 + 1 = 101। तो इसे मैं लिख करके आपको बताती हूँ, तो आप परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा। दी गई संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की परवर्ती संख्या होती है। अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में जैसे 100 की पूर्ववर्ती संख्या = यह हो जाएगा हमारा 100 में हम +1 करेंगे, 100 में हम एक को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 101। अब हम समझेंगे पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं। तो हम पूर्ववर्ती संख्या को समझेंगे, इसका परिभाषा हम देख लेते हैं कि जो हमें संख्या दी गई है, जैसे कि यही हमारा संख्या 100 दिया गया है।